अगर आपके साथ हुई साइबर ठगी तो समय पर दें पुलिस को सूचना, बच सकती है आपकी मेहनत की कमाई। जबलपुर के गढ़ा थाना अंतर्गत रहने वाली ब्यूटी पार्लर संचालिका लता गुप्ता के साथ ऑनलाइन साइबर फ्रॉड हुआ। उनके खाते पर एक के बाद एक मैसेज आते गए और उनके खाते से अज्ञात अपराधियों ने कुल 1,40,000 रुपए निकाल लिए। पर सतर्क लता गुप्ता ने तुरंत पुलिस की सहायता ली और साइबर सेल की मदद से जिस खाते में ये रुपए गए थे उसे सीज कर दिया गया और मात्र 10 से 15 दिनों के अंदर लता गुप्ता को अपने रुपए वापस मिल सके। 11 तारीख की रात में अचानक से मेरे अकाउंट से 80,000 फिर 19,000 के ट्रांजैक्शन हुए और 3 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने मैसेज चेक करा तो मैं तो बहुत घबरा गई थी, कैसे पैसे निकल गए, मैंने किसको दिए, बहुत देर याद करती रही, समझ में नहीं आया। फिर दूसरे दिन सुबह मैं बैंक गई और बैंक से मैंने मैडम से बात की तो उन्होंने बोला कि आप साइबर सेल जाओ। साइबर सेल में मुझे 1930 का नंबर मिला जिसे मैंने कंप्लेंट कोशिश की दर्ज कराने की, लेकिन दर्ज नहीं हो पाई। फिर मैं साइबर सेल एसपी ऑफिस वाले गई, वहाँ से सर ने मुझे भेजा कि आप अपने एरिया के थाने में जाओ। तो मैं लॉर्डगंज थाने आई, यहाँ पूरी कंप्लेंट दर्ज कराई, जो टेंशन हुआ था उसकी मैंने पूरी कॉपी भी दिखाई इनको। इन्होंने बहुत हेल्प की। यहाँ पे टीआई थाने में तो मुझे इन्होंने इतनी हेल्प की, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं थाने आई हूँ। और चूँकि प्रॉब्लम मेरे साथ थी, मैं अपना काम खुद करती हूँ, जब जितना हो सके मैं इंडिपेंडेंट रहती हूँ, तो थाने भी मैं अकेले ही आई थी और मुझे ऐसा बिल्कुल लगा नहीं कि मैं थाने आई हूँ। थाने के नाम से लोगों में मुझे डर है, घबराहट है कि थाने जाना मतलब बहुत कोई केस लग जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। और यहाँ पे जितने लोग भी मुझे मिले सब ने मुझे बहुत हेल्प की। मेरी एप्लीकेशन, मेरी कंप्लेंट पर उन्होंने पूरा सील भी लगा के और उसी रात मुझे सर ने साइबर सेल के एक सर से बात कराई, पटेल सर से बात कराई मेरी, और फिर मैं उतनी रात में ही कंप्लेंट की कॉपी देने वहाँ गई। दूसरे दिन मैंने बैंक में कॉपी दी, बैंक में कंप्लेंट दर्ज कराई और इस तरह से मतलब सर ने मुझे ये भी कहा था कि मैं पर्सनली ध्यान रखूँगा इस चीज़ का कि आपका जल्दी जल्दी पैसा वापस आ जाए। और उन्होंने मेरे सामने फ़ोन भी कराया, बात भी की, सेकेंड डे उन्होंने बात की वहाँ जाके। और इस तरह से शायद आज 15 दिन ही हुए हैं सर, मुझे पैसे मेरे वापस आ गए हैं। मेरे अकाउंट में 1.5 लाख 1,40,000 समथिंग गए थे, मेरे पूरे पैसे वापस आ गए हैं। दिनांक 12/2/2024 को लता गुप्ता निवासी गढ़ा फाटक थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पेश किया। उसने बताया कि दिनांक 11/2/2024 की रात्रि में 2 से 3 बजे के बीच मेरे पास एक मैसेज आया। मैसेज में पहले ट्रांजेक्शन में 80,000 रुपये, दूसरे में 19,000 रुपये, तीसरे में 40,000 रुपये, ऐसे कुल मेरे खाते से 1,40,000 रुपये ट्रांजेक्शन हो गया था, जिसकी उसने लिखित आवेदन पेश किया था। उसको लेकर हमने उसकी जांच किया। जांच के दौरान उसको साइबर सेल पहुंचाया और उसी में तत्काल उस पर कार्रवाई की गई। साइबर सेल को भी मैं अपना अमित पटेल को फ़ोन किया इस संबंध में और उसने तत्काल उस पर कार्रवाई करके उनके आज दिनांक को पैसे पूरे वापस 1,40,000 उनके खाते में आ गए। जबलपुर पुलिस सहित अन्य मीडिया माध्यमों के द्वारा लगातार जनता को जागृत किया जा रहा है कि कैसे साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं और साइबर फ्रॉड होने की स्थिति में उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए। तो अगर आप भी इस महिला की तरह जागरूक हैं तो साइबर फ्रॉड होने के बाद भी आपकी मेहनत से कमाई हुई रकम को लुटने से बचा सकते हैं।